मैं जो भी रोल करती हूँ लोग मुझे उस कैरेक्टर से बुलाने लग जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक तरह की एक फीडबैक है, एक रिव्यू है। मेरी कोशिश ये रही है, आई विल बी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं कि मैं इंडियन वुमेन, जो मॉडर्न इंडियन वुमेन है उसको रिप्रेजेंट करूँ, जो आज की इंडियन वुमेन है उसको रिप्रेजेंट करूँ। मतलब ये आई थिंक हर इंसान की कहानी है ना, हम कहीं ना कहीं अपने वो जो हैबिट्स होते हैं, जो टॉक्सिक ट्रेट्स होते हैं उनको नहीं छोड़ पाते, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को नहीं छोड़ पाते। जो भी कैरेक्टर्स में प्ले करती हूँ, आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट मैं कोशिश करती हूँ मैं उन कैरेक्टर्स को प्ले करूँ जो उस समय पे मुझसे कुछ एक तरीके का लिबरेशन दिलवा रहे हैं। आप तो टीवी की थी क्वीन, अब जब से आपको ओटीटी पे लोग देख रहे हैं, बड़े पर्दे पे देख रहे हैं, आपके 1 बाय 1 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लोग काफ़ी आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सबसे जो आपका लोगों से रिएक्शन मिलता है, सबसे बेस्ट रिएक्शन क्या रहता है आपके? आई थिंक एक्सेप्टेंस, ये कि लोग पसंद करते हैं मुझे देखना, वो ही बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। तो लोगों का एक्सेप्टेंस, और दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो डायरेक्टली मुझे हेल्प करती है समझने में कि मेरा काम अच्छा था या नहीं, कि मैं जो भी रोल करती हूँ लोग मुझे उस कैरेक्टर से बुलाने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक तरह की एक फीडबैक है, एक रिव्यू है, और अगर मैं उस तरीके से देखूं तो मुझे आज तक कभी बुरा रिव्यू नहीं मिला है अगर मैं उस चीज़ को देखूं। नहीं, आपका काम ही बुरा नहीं तो आपको बुरा रिव्यू मिल भी नहीं सकता। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इवन एक आर्टिस्ट के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि लोग उनको उनके पर्सनल लाइफ से नहीं, उनके रोल या फिर उनके कैरेक्टर से ज़्यादा पहचाने। बिल्कुल बिल्कुल, आप मतलब वही तो हमारा एंडेवर होता है कि मतलब सबसे पहले एंडेवर ये होता है कि जिसने प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर जिन्होंने सोचा कि हम कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ वो रोल, सबसे पहले वो कन्विंस्ड हो कि हाँ ये रोल कर सकती है, तो वहाँ पे वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और उसके बाद ये कि ऑडियंस आपको एक्सेप्ट करे। बात करेंगे आपकी जो अभी सीरीज़ आई है कुल, द लेगेसी ऑफ राय सिंह, काफ़ी अलग है, काफ़ी यूनिक है। अगर जैसे आपके कैरेक्टर की बात करें, आप हमेशा ऐसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ही चूज़ करती जिसमें आप सेम नहीं दिख रहे, जिसमें आप लोगों को सेम रिद्धि नहीं दिख रहे, एकदम अलग अलग दिख रहे। तो कुल के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे और आपके कैरेक्टर के बारे में? मैं अब इतने सालों से ये कर रही हूँ कि मतलब ट्राइंग टू प्ले पार्ट्स विच आर डिफरेंट, बहुत बहुत सालों से, और मुझे ये लगता है कि ये एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं आपको सुन रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहने के लिए तो मैंने हमेशा आई प्लेड, चाहे वो अलग अलग सेक्टर से हों, कोई दिल्ली की लड़की है, कोई कहीं की लड़की है, कोई फोरेंसिक ऑफिसर है, मैंने हमेशा, मेरी कोशिश ये रही है, आई विल बी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं कि मैं इंडियन वुमेन, जो मॉडर्न इंडियन वुमेन है उसको रिप्रेजेंट करूं, जो आज की इंडियन वुमेन है उसको रिप्रेजेंट करूं। एक हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफ कोर्स बैकग्राउंड है ट्रेडिशन और कल्चर का, और मेरी हमेशा से ये एक तरीके की, मैं कहूँगी एक एक्टिविज़म है मेरा अकेले का ही, that I want to be the face of every woman, every girl, जो शायद बहुत ही, जिससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा लेकिन वो कुछ कमाल कर देती है, और वो एक वर्किंग वुमन हो, तो आई लव इट, एंड आई थिंक काव्या भी उनमें से एक है, क्योंकि वो भी एक तरीके से लड़ रही है अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश। काव्या एक्चुअली सबसे पहला कैरेक्टर है मेरे प्रोफेशन में जहाँ पे मैं किसी और के लिए खड़ी नहीं हो रही हूँ सो मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग था, बहुत ही ज़्यादा देयर इज़ नथिंग, नो होल्ड बार्स फॉर हर। उसके लिए मतलब वो ग्रे है, मुझे लगता है वो ब्लैक एंड वाइट नहीं है, वो बहुत ग्रे है, गुड बैड सब कुछ को एग्जिस्ट करता है। वो जिन लोगों से नफरत करती है उन्हीं के साथ बैठती है, वो उसका सो इट्स टॉक्सिक बट इट्स नॉट। उसको प्यार भी उन लोगों से है जो लोग उससे सबसे जो उसे सबसे ज़्यादा पेन देते हैं। एंड सो इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग मेरे लिए वो कैरेक्टर प्ले करना। और हाँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अलग अलग टाइप की लड़कियों को प्ले कर सकूं। जिस प्रकार आपने कहा कि वो उन्हीं के साथ रहती है जो उन्हें पेन देते, जो उनसे हेट करते, कहीं ना कहीं रियल लाइफ से ज़्यादा रिलेट नहीं करती। हाँ, मतलब ये आई थिंक हर इंसान की कहानी है ना, हम कहीं ना कहीं अपने वो जो हैबिट्स होते हैं, जो टॉक्सिक ट्रेट्स होते हैं उनको नहीं छोड़ पाते, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को नहीं छोड़ पाते। लेकिन काव्या के लिए मुझे इसलिए ये लगता है क्योंकि
वो एक अमीर घराने से आती है, शी इज़ रॉयल, वो एक प्रिंसेस है। अब आप सोचिए, आपको इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है भगवान ने, लेकिन आपको उसके साथ इतने टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स दे दिए हैं, तो काहे की रॉयल्टी? वो रॉयल्टी किस काम की जिसमें इतनी टॉक्सिसिटी हो, इतना बहुत इतना ग्रीफ हो। और एक सेकेंड, आई थिंक दे विल नीड टू बी लिटिल। सो आई फील लाइक हाँ, मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ऐसा था। और आप देखेंगे, अगर शो देखेंगे तो आपको यही दिखेगा कि वो बहुत कोशिश कर रही है उसमें से निकलने की। एक दलदल जैसा मैं कहूँगी, एक दलदल है जिसमें वो क्विक सिल्वर सैंड वो अंदर ही चली जाती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो उसकी फैमिली है, और वहीं से उसको प्यार भी मिलता है, और वही उसका फेमिलियरिटी है, बचपन से वही देखा है। और इतना लाइफ इज़ सो गुड, इतनी रहीसियत है, इतना रॉयल्टी है। सो इट इज़ अ ग्रेट मतलब मिक्स ऑफ इमोशंस फॉर काव्या। इवन राजघराने की बात हो रही है, निमृत जी आपकी बड़ी बहन है, वो सब कुछ क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि ये रॉयलिटी पर ये पूरी मूवी है, उस तरीके का एटीट्यूड चेंज करना, ईगो लाना, फिर बाद में निमृत जी आपके अपोजिट है, बाद में और कई सारे आर्टिस्ट हैं, कई सारे किरदार हैं, उसके बारे में। हाँ, बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करके। मैं उनको भी बोलती हूँ, बहुत मज़ा आया तुमसे लड़के सबसे लड़ाई झगड़ा ही कर रहे थे हम, बस जैसे भाई बहन करते हैं, वो ही दिखाना चाहते थे हम कि कैसे भाई बहनों के बीच में जो होता है रियल लाइफ में, जैसे लोग होते हैं, अगर प्रॉब्लम्स हों तो सबके ओपिनियंस अलग होते हैं, सबका चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग होता है, तो उसमें वो कैसे, और एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते, तो एक साथ हैं लेकिन लड़ रहे हैं, तो वो सब करने में बहुत मज़ा आया। इट वाज़ वेरी न्यू फॉर मी, मैंने ऐसा कभी कुछ काम नहीं किया है जहाँ पे आप जिन लोगों से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हीं किरदारों पे आप आप वार कर रहे हैं उन पे। बिकॉज जितने भी आज तक मैंने रोल्स प्ले किए हैं उसमें ये है कि सब ठीक कर दो, सब अच्छा कर दो, सब फिक्स कर दो। मैं वैसे ही कैरेक्टर्स प्ले करती आ रही हूँ, बट सो दिस वाज वेरी डिफरेंट फॉर मी एंड इट वाज ह्यूजली रिफ्रेशिंग। जब स्क्रिप्ट आया आपके सामने, हाँ, तब क्या रिएक्शन था? यही करना है मुझे, ये काव्या ही चाहिए मुझे अभी अपनी ज़िंदगी में काव्या ही चाहिए, क्योंकि आई थिंक वो जवान की कावेरी अम्मा बन के मैं मतलब बहुत खुश थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, अब मैं और किसी की अम्मा नहीं बनना चाहती, अब मैं अपनी आई वांट टू बी लाइक फ्री बर्ड, एंड काव्या वाज दैट। एंड आई थिंक मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ कि जो भी कैरेक्टर्स में प्ले करती हूँ, आई डोंट नो इफ़ इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट मैं कोशिश करती हूँ मैं उन कैरेक्टर्स को प्ले करूँ जो उस समय पे मुझसे कुछ एक तरीके का लिबरेशन दिलवा रहे हैं। सो आई नीडेड काव्या राइट एट दैट टाइम इन माई लाइफ। आपने कहा भी कावेरी की अम्मा बनते बनते ऐसा हो गया था कि मैं कुछ अलग कैरेक्टर, क्योंकि लोग बहुत याद कर रहे हैं ना उसको, तो इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि बस करो यार, अब तो मतलब मूव ऑन, बट डोंट मूव ऑन ऑल्सो, बिकॉज वो बहुत बड़ा, सी दिस इज़ अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट कि इतनी बड़ी फिल्म, इतने सारे एक्टर्स, इतने सारे कैरेक्टर्स, उसमें कावेरी अम्मा is like memorable, people remember her and they remember me. बहुत बड़ी चीज़ है।